नमस्कार दोस्तों, किसान एकेडमिक प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, क्या परिवर्तन होगा? इस तरह का जब भी सवाल आता है तो आप लोग जानते हैं जो फार्मूला, उसी फार्मूला को अपनाइए। फार्मूला है x + y + x गुणे y बटे में 100। यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। जब वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं और जब कमी होती है तो माइनस करते हैं। पहला सवाल में कह रहा है 20% बढ़ा दी जाए। यहाँ अगर हम लंबाई को x माने, चौड़ाई को y माने तो हम 20% बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, फिर 10%, फिर 20 गुणे 10 बटे में 100। 20 10 30 हो गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 बराबर 32% की वृद्धि होगी। जब किसी आयत के क्षेत्रफल में 20% बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद चौड़ाई में भी 10% बढ़ा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। अगर यहीं पर अगर लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग चौड़ाई घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर 20 - 10 - 20 गुणे 10 बटे में 100। 10 यहाँ 8% की वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस बता रहा है कि वृद्धि हो रही है। अगर वही माइनस आ जाएगा तो कमी होगी। आइए दूसरा सवाल है। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ शुद्ध परिवर्तन पूछ रहा है, उसी टाइप का सवाल है। पहले 20% उसमें था, इसमें 25% की कमी कर दी जाए। फार्मूला वही रहेगा, x + y + x गुणे y बटे में 100। पहले 25% की कमी कर दी जा रही है, 25, फिर आपको 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, 20, यहाँ माइनस 25 गुणे 20 बटे में 100। यहाँ -5 - 20 5 100, 5 -5 माइनस प्लस, यानी 10% की शुद्ध कमी होगी। माइनस यहाँ दर्शा रहा है कि उस पुस्तक के मूल्य में जो शुद्ध कमी होती है वह 10% की होती है। किसी भी तरह का सवाल आप इसी तरह बनाइएगा। जब पहले वृद्धि हो रही है, उसके बाद कमी हो रही है तो प्लस माइनस, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो दोनों प्लस होगा, दोनों में अगर कमी हो रही है तो दोनों माइनस होगा। आइए उसी तरह टाइप का सवाल है, हम लोग वृत्त में लेते हैं। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले 50% की वृद्धि हो रहा है, फिर 50%, फिर 50 गुणे 50 बटे में 100। 50 50 100 प्लस 1 2 1 2 25 बराबर 125% की वृद्धि होगी। आयत हो या वर्ग हो या त्रिभुज हो, जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो आप हमेशा x + y गुणे xy का फार्मूला यूज करेंगे। आइए पहला सवाल को फिर से हम देखते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका 10% की वृद्धि हो जाए, एक भुजा में भी 10 का, दूसरी भुजा में 10, चूँकि वर्ग है उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए x प्लस x गुणे x बटे में 100, 10 10 20 प्लस 1 21%। अगर मान लीजिए यही कह रहा है कि भुजा है, भुजा बराबर a, तो क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर। 10% की वृद्धि होने पर a प्लस a का 10%, 10a प्लस a बटे में 10, 11a बटे में 10। अब 10% की जब वृद्धि हो जाएगी तो 11a बटे में 10 हो जाएगा। अब अंतर कितना होता है, पहले जो भुजा का क्षेत्रफल था, अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें अंतर क्या हो जाएगा, 11a बटे में 10 माइनस a बटे में 1 बराबर a बटे में 10। अब जब हम 10% बढ़ाएंगे तो उसका भुजा 11a बटे में 10 होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल 11a बटे में 10 गुणे 11a बटे में 10, 11 हम 121 a स्क्वायर बटे में 100। अब क्षेत्रफल में अंतर, जो नया क्षेत्रफल है और पुराना क्षेत्रफल दोनों में अंतर 121 a स्क्वायर बटे में 100 माइनस a स्क्वायर बटे में 1। तो जब हमारा नया क्षेत्रफल आता है तो नया क्षेत्रफल 11a बटे में 10 गुणे 11a बटे में 10, 11 121 a स्क्वायर बटे में 100। अब अंतर या नया क्षेत्रफल हो गया या पुराना क्षेत्रफल हो गया, नए और पुराने का अंतर हमारा 21a स्क्वायर बटे में 100। अब प्रतिशत पूछ रहा है, जब प्रतिशत पूछता है 21a स्क्वायर बटे में 100 बटे में a स्क्वायर। एक 21% आपका आंसर होगा। चलिए अब सवाल को उलट करके दे दिया गया, किसी वर्ग की भुजाओं में x% की वृद्धि होने के कारण क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान क्या है। पहले यहाँ प्रतिशत दिया जा रहा था, अब क्षेत्रफल में वृद्धि हो जा रही थी। अब यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि दिया है तो हमको x का मान निकालना है। वही फार्मूला x प्लस x गुणे x बटे में 100 बराबर क्षेत्रफल, 1x 2x x स्क्वायर बटे में 100 बराबर 69। एलसीएम ले लेंगे 100 200x स्क्वायर 200x प्लस x स्क्वायर बराबर 69। इसके बटे में 1 उधर चला जाएगा, इसको समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 200x
माइनस 6900 बराबर 0। अब आइए, यह आपका द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ाएंगे, पर इसको हम लोग समझ लें। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि इस संख्या को तोड़ना पड़ता है। इस संख्या को ऐसा हम तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका 200 आए। गुणा करने पर दो संख्या को जोड़ने पर, गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने या घटाने पर आपको 200 आए। एक्स स्क्वायर प्लस 230x माइनस 30x माइनस 6900 बराबर 0। x दोनों में है, कॉमन लेते हैं। x यहाँ x प्लस 230 माइनस 30 कॉमन लेंगे, x प्लस 230 बराबर 0। अब x प्लस 230 दोनों में है, तो x प्लस 230 कॉमन लेंगे, इधर x माइनस 30 बराबर 0। अब x का दो मान आया है, x बराबर माइनस 230 और x बराबर 30। तो हमारा यह 30% आपका आंसर हुआ। चूँकि यह ऋणात्मक हो नहीं सकता है, इसलिए धनात्मक हमारा 30% हुआ। अब इसको हम लोग जाँच कर लें। यहाँ 30% x का मान हमारा 30% आ गया, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे में 100, 30 60 प्लस 9 बराबर 69%। यह हमारा 69% सवाल सही है।